उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आंगनबाड़ी महिलाओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन सरकार के द्वारा घोषित स्मार्टफोन योजना और पोषण ट्रैकर ऐप से काम करने के दबाव को लेकर किया गया। दरअसल आंगनबाड़ी महिलाओं का कहना है कि सरकार ने स्मार्टफोन देने की घोषणा तो की, लेकिन हकीकत में आज तक किसी भी महिला को स्मार्टफोन नहीं मिला। वहीं महिलाओं का यह भी आरोप है कि उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए मानदेय मिलता है और इतने कम मानदेय में 10 से 15,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीदना और उसका रिचार्ज कराना, इसी के साथ इंटरनेट खर्च उठाना उनके लिए नामुमकिन है। धरने पर मौजूद आंगनबाड़ी महिलाओं ने कहा कि पोषण ट्रैकर ऐप पर रोजाना काम करने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन छोटे मोबाइल फोन, तकनीकी खराबी और नेटवर्क की समस्या के साथ साथ ऐप की जटिल प्रोसेस के कारण काम करना बेहद मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि महिलाओं ने यह भी कहा कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो घोषणाएं हवाई साबित हो जाती है। धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले वक्त में वो लखनऊ जाकर एक बड़ा आंदोलन करेंगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आंगनबाड़ी महिलाओं की प्रमुख मांगों में मानदेय बढ़ाना, सरकार के द्वारा वादा किए गए स्मार्टफोन जल्द उपलब्ध कराने के साथ साथ पोषण ट्रैकर ऐप में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर करने की मांग शामिल है। और इसी दौरान प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट प्रभारी को एक ज्ञापन भी सौंपा और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं यानी महिलाओं की समस्या को गंभीरता से सुनेगी या फिर ये महिलाएं अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होती रहेंगी। आपको इस खबर के बारे में क्या लगता है? क्या आपकी राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए पंजाब केसरी। मेरा नाम सुषमा गुज्जर है। आज धरना प्रदर्शन है कि क्या है पूरा बताइए। हाँ जी, आज जो हमारा धरना प्रदर्शन है वो संयुक्त मोर्चा के तले है। हमारे जितने भी संगठन हैं सबने लखनऊ में एकता की मीटिंग की और यह निर्णय लिया कि पूरा उत्तर प्रदेश एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन करेगा। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें अहम मांग हमारी है कि हमें जो मानदेय दिया जाता है वो बहुत ही कम होता है। हमारे मानदेय में वृद्धि की जाए, हमें शासकीय कर्मी का दर्जा दिया जाए। जब तक शासकीय कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक हमारे मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाए। और दूसरी मांग है हमारी कि हमारी जो आंगनवाड़ी बहनें हैं उनका प्रमोशन किया जाए, क्योंकि सीधी भर्तियां की जा रही हैं लेकिन हमारी आंगनवाड़ी बहनों के लिए बाध्यता दे दी है और 62 साल आयु रखी हुई है, जिसे कि बढ़ाकर ज़्यादा किया जाए, 65 साल किया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि हम लोगों को 10वीं पास में आंगनवाड़ियों को रखा गया था और जो मेरी बहनें हैं सभी आंगनवाड़ी 10वीं पास हैं और आज वर्तमान में हमारी बहनों के ऊपर इतना मतलब सरकार ने बर्डन डाला हुआ है, वो मानसिक रूप से इतनी मतलब उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि एक हमारा पोषण ट्रैकर बनाया गया है ऑनलाइन। सारा वर्क हमें 100% ऑनलाइन करना पड़ता है, जिसके लिए हमें KYC करनी पड़ती है, फेस कैप्चर करने पड़ते हैं और प्लस जो हमें राशन वितरण करना होता है वो राशन भी हमें फेस कैप्चर के माध्यम से करना होता है। जबकि हमारी दुर्दशा, हम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, हम लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि हम 5G मोबाइल खरीद सकें। सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी है हमें और कार्य दिन पे दिन और अधिकारियों का प्रेशर दिन पे दिन हमारे लिए इतना बढ़ता जा रहा है कि हमारी कुछ बहनें ब्रेन हेमरेज का भी शिकार हो गई हैं, कुछ बहनें हमारी इससे हार्ट अटैक का भी शिकार हो गई है। तो सरकार से निवेदन है कि पहले हमें सुविधाएं दी जाए और उसके बाद हमसे कार्य लिया जाए। कब तक चलेगा आपका धरना? आज हमारा 1 दिवसीय धरना है और सांकेतिक रूप से हमारा सामूहिक सभी जितने भी संगठन है सभी ने एक साथ मिलकर धरना किया है और अगर हमारी मांगे नहीं पूर्ण की जाती है तो हमारा यह धरना लखनऊ के लिए कूच करेगा और वहाँ पे हम कितने दिन के लिए करेंगे वो डिसाइड नहीं है। तब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी, फिर हम अपना अनिश्चितकालीन धरना लखनऊ में करेंगे। मेरा नाम कविता चौधरी है, मैं प्लाना ब्लॉक
ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष बोल रही हूँ। अच्छा, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं? धरना प्रदर्शन का यही है कि लगातार कई सालों से हमारी सरकार से गुहार लगाते रहे हम लोग कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए या हमारे सम्मानजनक मानदेय किया जाए, हमें तृतीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, लेकिन हमारी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। सिर्फ जो मतलब घोषणाएं करते हैं योगी जी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। अभी जैसे ही हमारे संगठन लखनऊ में 9 संगठन हमारे एक साथ हुए हैं संयुक्त मोर्चा के नाम से, तुरंत योगी जी ने 20 तारीख में घोषणा कर दी कि मोबाइल दिए जाएंगे, अच्छे मोबाइल दिए जाएंगे, सम्मानजनक मानदेय दिए जाएंगे, लेकिन घोषणा रह जाती है। तो अब ये धरना प्रदर्शन हमने ये आज पूरी यूपी में हर जिला मुख्यालय पे ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। इसका यही है कि अब हमें आश्वासन नहीं, हमें कार्य चाहिए। हमें आप वादा पूरा करो, आगे वादा जब पूरा होगा तो आगे हम अपना समर्थन जब ही देंगे सरकार को, जब आंगनवाड़ी की मांगे सुनी जाएंगी। एक मतलब कार्य करने के लिए एक 5G फ़ोन का लगातार 4 साल से जो घोषणा करते आ रहे हो, मतलब इतने खराब फ़ोन है और उस ऊपर से प्रेशर सरकार का ये है कि काम पूरा किया जाए, काम पूरा किया जाए, लेकिन काम पूरा जब भी किया जाएगा जब सरकार हमें सुविधा देगी। एक सबसे बड़ी मेन बात है, जो हमारे जो 21 साल है, 21 साल की आयु में भर्ती होती है और 65 में 62 में रिटायर है, यानी जीवन के स्वर्णिम अवसर है वो हम सरकार को दे देते हैं, बाल विकास को दे रहे हैं, लेकिन हाथ झाड़ के घर बैठ जाओ। तो सेवानिवृत्ति पे अवश्य कार्यकर्ती को कम से कम 5 लाख रुपए, सहायिकाओं को 2.5 लाख रुपए जरूर दिए जाएं। ये हमारी विशेष मांग है।